एक बार संध्या के समय में एक छोटा सा संकल्प लेकर खड़े हुए, एक कमिटमेंट के साथ खड़े हुए, एक निर्णय के साथ खड़े हुए कि मैं एक छोटे से कंकर पर नजर जमाऊंगा रात भर। कंकर पर नजर जमा करके, कंकर पर नजर रख करके, कंकर पर दृष्टि रख करके मैं रात भर उस कंकर को देखता रहूंगा, पलक नहीं झपकाऊंगा। मेरी पलक नहीं झपकेगी, मैं एक पल के लिए भी पलक नहीं झपकाऊंगा। ये संकल्प उन्होंने लिया, ये कमिटमेंट उन्होंने स्वयं के साथ करी और बहुत गजब की कमिटमेंट थी। उजाले में नहीं, रात्रि के समय में, मन से नहीं खुली आंखों से, सोच से नहीं तो सत्य में एक छोटे से कंकर पर नजर लगाई। और जो त्राटक की साधना करते हैं उनको पता होगा कि 5 मिनट का भी त्राटक करना कितना भारी जाता है। 10 मिनट के त्राटक में भी आंखों की क्या हालत हो जाती है, लेकिन उसके पीछे का एक गुर है, उसके पीछे का एक रहस्य है। यदि तनाव में त्राटक करते हैं तो आंखों पर टेस आता है, टीयर हो जाती है, और रिलैक्स होकर के परमात्मा वहां खड़े हैं काय स्वर्ग के साथ, एक पुद्गल के पर, एक कंकर पर पुद्गल दिट्ठी निखेवे, उस पुद्गल पर दृष्टि का निक्षेप किया है, रख दी दृष्टि है। और अब दृष्टि वहां से हटने वाली नहीं है, वहां न्यस्त हो गई, वहां रिजर्व हो गई, वहां सेव हो गई। और उस साधना का जब प्रारंभ हुआ है, जब भी हम किसी मंगल साधना का प्रारंभ करते हैं तो अंतर में कार्बन शरीर और तेजेश्वर में एक हड़कंप मच जाता है, एक भूकंप आ जाता है, कर्म के दलीक झरने लग जाते हैं और वो कर्म दलिकों की विस्फोटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उसके वाइब्रेशन, उस साधना के वाइब्रेशन दिग दिगंत में व्याप्त होने लग गए। शक्रेंद्र देवलोक में, और उनका उस स्पंदन को उन्होंने महसूस किया, उस कंपन को उन्होंने महसूस किया, उस वाइब्रेशन को उन्होंने महसूस किया। उस वाइब्रेशन का मूल स्रोत उन्होंने खोजा और उनको पता चला कि तीर्थंकर महावीर ने एक कंकर पर दृष्टि रख करके पूरी रात साधना करने का संकल्प लिया है। और उस संकल्प का अभिनंदन करने के लिए, उस संकल्प का अनुमोदन करने के लिए, उस संकल्प के धनी की भक्ति करने के लिए कि जिस समय तुम किसी के श्रेष्ठतम संकल्प की अनुमोदना करते हो, जिस समय तुम किसी श्रेष्ठतम संकल्प पुरुष के प्रति भक्ति करते हो, तो स्वयं में भी वो संकल्प शक्ति का जागरण होने का रास्ता खोलते हो। और जिस समय तुम किसी के श्रेष्ठ संकल्प की निंदा करते हो, किसी के मंगल कृत्य की तुम अवहेलना करते हो, तो अपने जीवन में उस मंगल के आने के रास्ते बंद कर देते हो। इसलिए अनुमोदना का एक सूत्र ही है। शक्रेंद्र देव सभा में नृत्य चल रहा है, संगीत चल रहा है, लेकिन उसके अंदर में परमात्मा के प्रति, उस साधना के प्रति ऐसा वो भाव का जागरण हो गया कि वो सिंहासन से उठ करके परमात्मा को वंदन करने लगे। वही से दायां घुटना जमीन पर रखा, बायां घुटना ऊपर उठाया है, करबद्ध हो गए, प्रणाम की मुद्रा में अंजलि लेकर के वहीं से प्रभु के गीत गाने लगे, वहीं से प्रभु को प्रणाम करने लगे। और शक्रेंद्र जब प्रणाम करने लगे तो नृत्य बंद हो गया, संगीत बंद हो गया। सारे देव सभा के देवताओं को पहली बार तो थोड़ा सा स्तब्ध हो गए, ये क्या नृत्य चल रहा, और नृत्य के बीच में शक्रेंद्र उठ करके वंदन कर रहे, सारा नृत्य खंडित हो गया। लेकिन कई देवताओं के मन में एक अहोभाव था कि शक्रेंद्र जो कुछ करते हैं वो श्रद्धा से करे, वो भक्ति से करे, निश्चित रूप से उनके अंदर में परमात्मा के प्रति भक्ति की धारा बह रही है, और परमात्मा के प्रति भक्ति की धारा बहे उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन उस देव सभा में एक व्यक्ति, एक देव था जिसको ये सुहाया नहीं। उसने क्वेश्चन अराइज किया है, उसने क्वेश्चन पुट किया है, उसने ऑब्जेक्शन दिया है।
उसने इंद्र से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? और इंद्र तो परमात्मा की भक्ति में झूम रहे थे। भगवान महावीर की उस साधना की महसूस करते हुए उनके मन में तो समर्पण, आनंद, उल्लास, उमंग, अवभाव बह रहा था। उसी भक्ति में झूमते हुए उन्हें पता ही नहीं चला कि संगम देव मेरी इस कृति से क्षुब्ध हो चुका है। उनकी नजर, उनकी पूरी चेतना परमात्मा पर लगी हुई थी। और संगम ने जब पूछा तो उनको बताया कि मेरे आराध्य परमात्मा ने आज जिस साधना का संकल्प लिया है, जिस साधना के मार्ग पर कदम धरा है, वो गजब की साधना है, अवभाव की साधना है, ऐसी श्रेष्ठतम साधना, ऐसी अनुत्तर साधना, ऐसा उत्कृष्ट संकल्प है। लेकिन सामने वाले के मन में जब ऑब्जेक्शन रहता है तो ये भाव सुनने के लिए बड़ा दिक्कत जाती है उसको। शब्द तो सुन लेता है लेकिन भावों को ग्रहण नहीं कर पाता है। अंदर में जब नेगेटिव इमोशन चलती है, अंदर में जब नेगेटिव एनर्जी चलती है, अंदर में जब आक्रोश चलता है, अंदर में जब ऑब्जेक्शन चलता है, तो किसी के मांगल्य को स्वीकार करने की मनस्थिति नहीं होती है, किसी के भक्ति को समझने की क्षमता नहीं होती है। और संगम ने पुनः पूछा, ऐसी कौन सी क्या बात कर रहे हो? वो तो अभी साधक है, जब उनकी साधना पूरी हो जाएगी तब वो तीर्थंकर होंगे, अभी तो साधना के मार्ग पर है। और ये सवाल सुन करके एक पल के लिए इंद्र को भी शौक लगा कि कोई ऐसा बोल सकता है, कोई ऐसा सोच सकता है, मेरे प्रभु के लिए मेरे सभा में रहने वाला कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। और वो नजर उठाकर उसके तरफ देख करके कहा, संगम, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि रात भर वो एक कंकर को देखते हुए पलक नहीं झपकेगी उनकी। बोले क्या बात करते हो? ये प्रतिज्ञा तो अभी 2 मिनट में उनकी टूट जाएगी। ये संकल्प उनका अखंड रह नहीं सकता है, पलक तो झपक जाएगी। और वो इंद्र था, उसके मन में अपने परमात्मा को लेकर के गजब का अवभाव था, अनन्य श्रद्धा थी। उसको ये विश्वास था कि मेरे परमात्मा की प्रतिज्ञा, मेरे परमात्मा का संकल्प, मेरे परमात्मा की साधना को कोई खंडित नहीं कर सकता है, वो खंडित हो ही नहीं सकती है। उन्होंने कहा, संगम नहीं, उनकी पलक नहीं झपकेगी। और संगम ने चैलेंज लिया। सिंपल सूचना थी, सिंपल जानकारी थी, जिस जानकारी पर मस्तक झुक जाना चाहिए, जिस जानकारी पर मन में श्रद्धा का भाव जन्मना चाहिए, जिस जानकारी पर अंदर में भक्ति का स्रोत बहना चाहिए। लेकिन वो जानकारी भी संगम के मन में आक्रोश को जन्म दे गई। सारे देव सभा सुन रही है। और संगम ने इंद्र को कहा, यदि तुम बीच में नहीं आते हो, तुम उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेते हो, तो उनकी पलक में अभी झपका करके आता हूं। अब एक द्वंद्व सामने आ गया है। यदि संगम को रोकते हैं तो एक मैसेज जाता है कि भगवान महावीर की साधना और भगवान महावीर का संकल्प कमजोर है, जो उनको सुरक्षा की आवश्यकता है। और नहीं रोकते हैं तो पता नहीं संगम जाकर के क्या उत्पात करेगा। इस द्वंद्व में उलझे हुए हैं। लेकिन इंद्र को पता था, संगम चाहे जो उत्पात करे, परमात्मा की साधना खंडित नहीं हो सकती है। उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, किसी परिस्थिति में वो खंडित नहीं हो सकती है। और इंद्र ने कहा, नहीं, वो स्वयं समर्थ है, उनको मेरी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, उन्हें कमांडो की जरूरत नहीं है, वो समर्थ है अपनी सुरक्षा करने के लिए। और संगम चलता है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं आपको,
कि जीतने वाले कैसे होते हैं, जिनके लाइफ में कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, ये बर्ड्स नहीं होते। जो मैंने तय किया उसके साथ मैं जीऊंगा, चाहे मरण आ जाए, किम परे मरणम सिया। ये तैयारी के साथ जो साधना के लिए समर्पित होने का सोच रखते हैं, ऐसी फिलॉसफी जिनकी है, जो जितने की फिलॉसफी देते हैं, जो हारने के रास्ते नहीं बताते हैं, जो एक वाक को निरंतर कहते हैं कि जितना तुम्हारा स्वाभाविक अधिकार है, तुम जीत सकते हैं, तुम जितना चाहो तो। तुम्हारी जितने की जितनी प्रबलतम इच्छा होगी, उतनी ही जीत तुम्हारी सहज हो जाएगी। जितने के लिए तुम यदि एक्सक्यूज देते हो, ये कर्ण देखते हो, कंडीशन देखते हो कि ऐसी परिस्थिति रही तो मैं जीत जाऊंगा और विपरीत परिस्थिति रही तो मैं जीतूंगा नहीं, नथिंग। चाहे जो सिचुएशन आ जाए, चाहे जो कंडीशन आ जाए, जो एक बार तय किया है वो होके रहेगा। मैं जिंदा हूं तो मेरा वचन जिंदा रहेगा, मेरे जिंदा रहते हुए मेरा वचन मुर्दा नहीं हो सकता है। ये सोच जिनके अंदर, ये फिलॉसफी जिनकी होती है, ऐसे जीतने वालों की फिलॉसफी है, ये हारने वाले कोई फिलॉसफी नहीं है। और संगम आता है, झंझावात चलाता है, बवंडर चलाता है, आंख में, कानों में, नाक में रेती के कण जाते हैं, लेकिन पलक नहीं झपकती है। जहां नजर रखी है वहां से नजर नहीं हिलती है, पलक भी नहीं झपकती है और नजर भी नहीं हिलती है। संगम को जो आसान लग रहा था, संगम को जो लग रहा था कि पलक झपकाना कौन सी बड़ी बात है, ऐसा बवंडर चला, ऐसा बवंडर चलाया कि जिसमें सारे पेड़ उखड़ गए। लेकिन पेड़ उखड़ने के बावजूद, पत्ते झड़ने के बावजूद, डालियां गिरने के बावजूद पलक नहीं गिर पाई। जितने का संकल्प कैसा होना चाहिए, किस दृढ़ता के साथ कदम उठाना चाहिए, ये फिलॉसफी है धर्म की, ये जिनेश्वर की फिलॉसफी है। इसको मैं स्वीकार करता हूं। जिनपन्नतम तत्तम, जिनेश्वर ने जो जितने के तत्व बताए हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं। उसका पहला तत्व तुम्हारे पास चला है कि नो एक्सक्यूज, नो कंडीशन, नो इफ बट्स। भागने के रास्ते देख करके जो युद्ध मैदान पर जाते हैं वे कभी युद्ध जीत नहीं सकते हैं। जो भागने के रास्ते, जो लौटने के रास्ते बंद कर लेते हैं, वही मंजिल पर पहुंच पाते हैं। और संगम झंझावात चलाने के बावजूद पलक नहीं गिरती है। एक रात्रि में 20 तूफान लाता है। कभी सर्प का रूप लेता है, कभी हाथी का लेता है, कभी बिच्छू का लेता है, कभी चींटियों का लेता है, काटता है, नोचता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन पलक नहीं गिरती है। रात बीत गई, तूफान पर तूफान आते रहे, आपत्तियों पर आपत्तियां मंडराती रही, लेकिन कोई आपत्ति, कोई संकट, कोई उपसर्ग परमात्मा की पलक को झपका न सका है, परमात्मा का संकल्प को तोड़ नहीं सका है। नो एक्सक्यूज। और फिर तो संगम देव 6 महीने तक भी सोचता है कि परमात्मा को परेशान करके रहो, लेकिन परमात्मा परेशान नहीं होते हैं। तय कर लो, जिनपन्नतम तत्तम, ये पहला सूत्र है कि नो एक्सक्यूज, नो बहाने, नो कंडीशन। दूसरा सूत्र है रोने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी रोते नहीं। गिड़गिड़ाने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी गिड़गिड़ाते नहीं है। सिंपैथी जिनको चाहिए वो कभी जीतते नहीं है
और सिंपैथी चाहने वाले को कभी रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। ये दूसरा सूत्र है, जिनपन्नतम तत्तम। ये मेरे जीवन के तत्व है कि मैं दुख से कभी आंसू नहीं बहाऊंगा, मैं परेशान होकर के कभी रोऊंगा नहीं, मेरी आंखों में कभी दुख के कारण से आंसू नहीं आएंगे। रोने का मतलब ही है आई एम होपलेस, आई एम हेल्पलेस। और होपलेस हो जाओगे, हेल्पलेस हो जाओगे तो कैसे अगला जीवन चल पाएगा। बी होपफुल, बी स्ट्रांग। चाहे कर्म आ जाए, चाहे परिस्थिति आ जाए, चाहे जो आ जाए, मैं गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। ये संकल्प, ये जिनपन्नतम तत्तम, जितने वाले की फिलॉसफी है। और तीसरा जितने वाले का सूत्र है, अपने लक्ष्य, अपने ध्येय के साथ कभी वो समझौता नहीं करते हैं। ये जिनपन्नतम तत्तम, इस प्रकार की संकेत को मैं ग्रहण करता हूं। और ये जिस समय अंदर में जन्म जाता है, इसको जब तुम श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हो कि मैं जिनेश्वर के फिलॉसफी को, मैं अनेकांत की फिलॉसफी को, मैं अहिंसा की फिलॉसफी को, मैं नव तत्व की फिलॉसफी को मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ग्रहण करता हूं। मुझे डिटेल पता नहीं है, लेकिन जो परमात्मा ने कहा है उसको मैं ग्रहण करता हूं। इमोशनली मैं ग्रहण करता हूं, भावात्मक रूप से मैं ग्रहण करता हूं। एक बहुत प्यारी सी कहता हूं, मैं बहुत बार दोहराता हूं। एक गीता पर प्रवचन कर रहे थे कीर्तनकार, और सामने सभा में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। जैसे गीता पर प्रवचन शुरू होता है, वो बहुत मस्ती में झूमता श्रोता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।